brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। किसी दिन वो गलती से अपना इस्तीफा मत जारी कर दे। इतना परेशान बीपीएससी क्यों है? सबूत को रखना होगा। बहुत जल्दी अन्य सबूत को भी जुटाना है, क्योंकि आयोग जिस तरह से गड़बड़ी कर रही है उस हिसाब से इसकी मंशा पर संदेह है। नोटिस कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम का? बेशर्मी की हद होती है। इतना अनपढ़ तो कोई नहीं होगा जी। तो बीपीएससी के चेयरमैन घबरा करके इस्तीफा दे देंगे। खान सर के इस दावे ने चारों तरफ हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि कल ही आयोग की तरफ से मेंस एग्जाम को लेकर के घोषणा की गई है, जिसके बाद से पटना के मशहूर शिक्षक खान सर काफी ज्यादा बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर फायर दिखाई दिए। बता दें कि एक तरफ छात्र री एग्जाम की मांग को लेकर के महीनों से सड़क पर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में अब शिक्षक खान सर से लेकर के गुरु रहमान तक जुड़ गए हैं और उन्होंने बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इसी बीच बीपीएससी आयोग की तरफ से कल ही परीक्षा को लेकर के घोषणा कर दी गई है कि 30 अप्रैल से एग्जाम होगा। इसी बीच खान सर का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। बिहार में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लगातार विवाद जारी है। अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतर आए हैं और खान सर ने इसी बीच दावा करते हुए कहा है कि 3 दिन में एक के बाद एक जिस तरीके से बीपीएससी की घबराहट सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएससी के चेयरमैन घबराहट में अपना इस्तीफा जारी कर दे। बीपीएससी का ये घबराहट आप पहली बार देख रहे होंगे। 3 दिन में धकाधक 3 को सूचना जारी कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ आते रहे ना तो किसी दिन वो गलती से अपना इस्तीफा मत जारी कर दे। इतना परेशान बीपीएससी क्यों है? कोई भी बच्चा अभी तक बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है और मेंस का डेट अनाउंस कर दिया। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि फॉर्म भरने से पहले एग्जाम डेट सारा चीज आ गया है। मैट्रिक का लड़का पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तब ना टाइम टेबल आता है। पहले बीपीएससी है जिसका फॉर्म में नहीं भराया और टाइम टेबल दे दिया। सोचिए एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेगा ये। अरे भाई, सरकार हो, विपक्ष हो, बीपीएससी हो, एक बात बताओ, हम लोग आज घर में बैठे रहते आराम से, इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारा कलेजा नहीं पिघलता है इन बच्चों के लिए? क्या हो जाएगा आप एक तो री एग्जाम ले लेंगे तो? हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस री एग्जाम करने के लिए। अभी ये लोग जल्दबाजी जो दिखा रहे हैं ना, अभी देखिएगा, इसने अपना नोडल एजेंसी तय नहीं किया है, बीपीएससी टेक्निकल एजेंसी तय नहीं किया है यहाँ पर। इसके बावजूद उसने एग्जाम का डेट निकाल दिया है। फिर ये चौपट करेगा और मेंस में और बढ़िया से चौपट करेगा, क्योंकि मेंस में कॉपी चेक करने का कोई मानक नहीं होता है। हमें अगर इनकी कॉपी को ज़्यादा नंबर देना है तो इनके 25 नंबर वाले सवाल में हम 25 में 25 दे देंगे, और इनको कम नंबर देना है तो 25 वाले में 5 नंबर देंगे। उसका कोई मानक नहीं होता है मेंस वाले में, और उसका कोई बहुत टफ चीज़ हो जाता है। अगर मेंस में धांधली करना है तो बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन खान सर, क्या आयोग को इस आंदोलन का असर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हजारों बच्चे री एग्जाम को लेकर खड़े हैं, लेकिन आयोग तेजी में सारे डिसीजन जो है वो ले रहा है? ट्विटर हैंडल पे उसने अपने लेटर जारी कर दिया है कि परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल से ली जाएगी। उसके लेटर जारी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लेटर जारी करे या कुछ भी करे, जब री एग्जाम होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। जिस पहली बार बिहार एक पहला राज्य है जिसके जो स्टेट कमेटी होती है, स्टेट कमीशन होता है, उसका चेयरमैन के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। आप बताइए, इंडिया के किसी अन्य स्टेट में क्या ऐसा कहीं देखने को मिला है? आखिर ये सरकार क्यों हम लोग की बदनामी कर रही है? हमारी लड़ाई बीपीएससी से है। बीपीएस सरकार में जो भी लोग हैं उनसे विनती है कि इस भ्रष्ट को आप लोग मत बचाइए, इसको छोड़ दीजिए। ये भ्रष्ट है, इसको जाने दीजिए। आयोग के इस फैसले से क्या आंदोलन कमजोर होगा? क्या यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनका मन घबराया है कि भाई सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि आयोग, आप 3 दिन से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, हम 3 दिन से आ रहे हैं। क्या आपको इसकी संख्या कम होती दिखी या और बढ़ते हुए दिख रही है? भले हम इस चीज़ को आयोग ना सुने, सरकार ना सुने, लेकिन इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हम लोग को अब प्रोटेस्ट के साथ साथ हाईकोर्ट में भी इस सबूत को रखना होगा। बहुत जल्दी अन्य सबूत को भी जुटाना है, क्योंकि आयोग जिस तरह से गड़बड़ी कर रही है उस हिसाब से इसकी मंशा पर संदेह है। एक बात बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा है। जब हाईकोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है तो आप नोटिस कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम का? बेशर्मी की हद होती है। इतना अनपढ़ तो कोई नहीं होगा जी। आप बताइए, दुनिया में ऐसा एक मकान पर अगर कोई केस चलने रखता है तो उस पर एक ईंटा नहीं जोड़ सकते हैं। आइए मेंस एग्जाम लेगा यहाँ पर, बताइए ये कितना गलत हो रहा है। और बताइए, बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट है, उससे पूछा गया कि आप इंडिपेंडेंट है तो ये बताइए कि धांधली नहीं हुआ आप कैसे मानते हैं? तो उनका कहना है कि डीएम की रिपोर्ट से। ये बताइए
आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास कोई इंटेलिजेंस इकाई नहीं है जो ये बताए, वो डीएम की रिपोर्ट पर निर्भर है। और डीएम कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं होता है, डीएम स्कूल के प्रिंसिपल से पूछेंगे, एग्जाम कंट्रोलर से पूछेंगे। यानी समझिए कि ये बीपीएससी की एग्जाम स्कूल के प्रिंसिपल के भरोसे चल रही है, एग्जाम कंट्रोलर के भरोसे चल रही है। तो सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों के साथ मशहूर शिक्षक खान सर और गुरु रहमान भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। खान सर ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब आयोग ने अब तक बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरवाया, लेकिन परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी। बीपीएससी अपनी एक गलती को छिपाने के लिए कई गलतियां कर रहा है। आयोग की घबराहट इस बात को बता रही है कि वो बहुत सारी चीजों को छिपा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। मेंस परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल को खत्म। आयोग ने आपको बता दी कि मेंस परीक्षा की तारीखों का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब बिहार में प्रीलिम परीक्षा को लेकर के बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद खान सर कर रहे हैं। इसी बीच खान सर बीपीएससी चेयरमैन पर काफी ज्यादा फायर नजर आए। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।